मित्रों, शाश्वत हिंदू से जुड़े सभी साथियों का स्वागत है और सबका अभिवादन है। आज का जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में बहुसंख्यकों के धर्म की क्या स्थिति है, इसको समझना आवश्यक है। इसके पहले कुछ मूल बातें समझनी चाहिए। पहली बात यह है कि संसार भर में जो संविधान है वह वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं, आशाओं, परंपराओं, रीतियों और प्रथाओं के अनुसार ही होता है। अगर ऐसा न हो तो फिर ऐसे संविधान को लोकतांत्रिक संविधान कहा ही नहीं जाएगा। इंग्लैंड में जहाँ लिखित संविधान नहीं है, वहाँ भी अलिखित रूप में ही सही संविधान के विषय में यह बहुत स्पष्टता है कि संविधान का आधार है इंग्लैंड की विगत 1000 वर्षों की प्रथाएं और परंपराएं और ऐसी रीतियां जो इंग्लैंड के मूल रिलीजन के विरुद्ध न हो। तो ये संसार का नियम है और विश्व में ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है, मुझे गलत सलाह आता था, ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है जो अपने यहाँ की प्रथाओं और परंपराओं को ही विधि का मूल आधार नहीं मानता हो। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में ऐसा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है और वस्तुतः ऐसा कोई अलोकतांत्रिक या तानाशाही वाला देश भी नहीं है जहाँ अगर वहीं के लोगों का शासन है तो वह बहुसंख्यकों के धर्म को अधिकृत विधिक राजकीय संरक्षण नहीं देता हो। इसके कुछ उदाहरण हम थोड़ी देर में सामने रखेंगे आपको। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का संविधान कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित कर रहे हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो सर्वोच्च प्रभु सत्ता है, वह भारत के लोगों की है। ऐसा इस संविधान की घोषणा है। तो इसलिए स्वयं संविधान के अनुसार ये आवश्यक है कि भारत के लोग ही इसके सर्वोच्च अधिकारी हैं इस शासन के। कुछ मीडिया में कुछ लोगों के द्वारा, बहसों के द्वारा कुछ अजीब अजीब सी हास्यास्पद सी बातें फैलाई जाती हैं और हमारे यहाँ चूँकि शिक्षा के स्तर पर आधारभूत बातों की, विशेषकर राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि में आधारभूत बातों की अधिक शिक्षा भी नहीं दी जाती और चर्चा भी नहीं की जाती, इसलिए वो मीडिया में चलने वाली अनेक आधारहीन बहसों को लोग लगभग विधि सम्मत और सत्य मान बैठते हैं। तो इसलिए इस विषय में हमें जानकारी देनी आवश्यक है कि ये जो मीडिया में कुछ वातावरण बनाया जाता है कि मानो संविधान भारत में सर्वोच्च है, भारत में संविधान को सर्वोच्च कहना संविधान विरोधी कथन है। केवल वही लोग कहेंगे कि संविधान ही सर्वोच्च है जो संविधान के विरोधी हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, जो भारत के वर्तमान संविधान को नहीं मानता और अपने मन से छल तिकड़म से कोई नया संशोधन लाने का इच्छुक है, जो इस संविधान में परिवर्तन करने का इच्छुक है, जिसकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है कि वह संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन ले आएगा जिससे कि संविधान की मूल भावना नष्ट हो जाएगी, केवल वही यह कह सकता है कि संविधान सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि संविधान स्वयं कहता है कि जनता सर्वोपरि है और जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वह वी द पीपुल ऑफ इंडिया की है। भारत के लोग ही सर्वोच्च अथॉरिटी हैं, संविधान सर्वोच्च अथॉरिटी नहीं है। और इसलिए हर वह व्यक्ति जो कहता है कि संविधान ही सर्वोच्च अथॉरिटी है,
वह संविधान विरोधी व्यक्ति है। वस्तुतः तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह इतने अच्छे संविधान के विरुद्ध झूठ फैलाता है। वह शायद अपने गिरोह की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता है संविधान की आड़ में। इसका एक संकेत यह भी मिलता है कि जहाँ ये संविधान बना था, इसके कुछ आधारभूत लक्षण थे, स्पष्ट रूप से कुछ बातें कही गई थीं, वहीं इसमें विगत 72 वर्षों में 100 से अधिक संशोधन किए गए हैं, जिनमें से कुछ संशोधन ऐसे हैं जो संविधान की मूल प्रकृति को ही नष्ट कर देने वाले हैं, जिनमें से एक दो की चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसका अर्थ है कि संविधान ही सर्वोच्च है, इसका हल्ला वे लोग मचाते हैं जिनके मन में खोट है, जो इस संविधान के विरोधी लोग हैं और जो चाहते हैं कि भारत के संविधान में भारत के लोगों की सर्वोच्च अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी जो कही गई है, उसे अंडरमाइन कर दिया जाए, उसकी उपेक्षा कर दी जाए और उसके स्थान पर संविधान को सर्वोच्च कहते हुए कुछ नेताओं या संसद में बैठे लोगों अथवा किसी तरह से बहुमत जुगाड़ कर अपने मन के अनुसार कोई नए किस्म का राज्य भारत में थोपने के इच्छुक लोगों की ये बकवास होती है कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान नहीं, भारत की जनता सर्वोच्च है। वैसे भी जो इसकी राजनीतिक ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षीय भाषण में 1947 में ही अपने पहले भाषण में कहा था कि यह संविधान हिस्ट्री ड्रान, हड़बड़ी में रचा गया एक शासन संचालन की नियमावली है। ये एक गवर्नेंस का डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पर हम शासन चलाएंगे और जहाँ शासन के संचालन के कुछ आधार टिकाऊ और स्थायी हैं, वहीं इसका सामान्य संचालन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, नए परिवर्तन के साथ ही संभव होगा और हम संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इसलिए हमने इस संविधान को लचीला और नम्य रखा है, इसको रिजिड नहीं बनाया है, कठोर और दृढ़ नहीं बनाया है, ताकि इसमें जनता की इच्छाएं निरंतर प्रतिबिंबित होती रहें। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है और उनके नेतृत्व में तदनुसार इसमें संशोधन किए भी गए। कांग्रेस ने ही सबसे पहले इसमें संशोधन शुरू किए और कांग्रेस के जो सर्वमान्य नेता उस समय शासन में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के चाहे वो एक धड़े के ही नेता रहे हों, लेकिन अंत में बने तो वही प्रधानमंत्री, तो लोकतंत्र में तो उनका महत्व माना जाएगा ना। तो उन्होंने कहा ही था कि ये संविधान जो है वो हड़बड़ी में तैयार एक दस्तावेज है, शासन संचालन की नियमावली है और हम इसे समय समय पर बदलते रहेंगे। अब समय समय पर बदलते रहेंगे में ये कहीं संकेत नहीं था कि इसके आधारभूत तत्वों को बदला जा सकता है। इसके जो फंडामेंटल्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक बात ध्यान में रखने की है। तो संविधान जो है वो कहता है कि भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी भारत के लोगों की है। तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि भारत के अल्पसंख्यकों की अल्टीमेट अथॉरिटी है और बहुसंख्यकों की नहीं है, ये तो कहीं नहीं कहा है। संविधान ने यह कहीं नहीं कहा है कि भारत का राज्य अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को विशेष संरक्षण देगा और बहुसंख्यकों के धर्म का कोई संज्ञान ही नहीं लेगा। तो इसलिए अगर कोई संविधान की ऐसी व्याख्या करता है कि भारत के संविधान ने कुछ कह रखा है कि भारत का राज्य केवल अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब का तो विशेष संरक्षण करे, परंतु बहुसंख्यकों के धर्म का कहीं कोई संरक्षण ही नहीं करे, तो ये तो भारत के बहुसंख्यकों की अल्टीमेट अथॉरिटी को निरस्त करना है और इस प्रकार संविधान की मूल भावना को खंडित करना है। संविधान से भी बड़ी बात भारत के लोगों की जो मूल भावना है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है भारत के लोगों की, उसको खंडित करना है। भारत के राज्य के आधार को खंडित करना है, क्योंकि भारत का राज्य संविधान पर नहीं टिका है, भारत का राज्य भारत के लोगों पर टिका है। संविधान भी भारत के लोगों के लिए है और इसलिए किसी भी राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध जाकर भारत के बहुसंख्यक लोगों के धर्म को कोई संरक्षण न देते हुए केवल अल्पसंख्यकों के रिलीजन या मजहब को विशेष संरक्षण देने का ऐसा धंधा चलाए।
वस्तुतः मैंने पहले अपने अनेक लेखों में ये बात बताई है कि हमारा संविधान बहुत ही लचीला, बहुत ही उदार और सब प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल समायोजन की सामर्थ्य से संपन्न है। तो इसमें अगर जैसे 100 संशोधन किए गए हैं, ऐसे 1-2 संशोधन और कर लिए जाने चाहिए। वो संशोधन ऐसे होंगे जो इसको स्पष्ट करेंगे। उदाहरण के लिए, भारत के राज्य का भारत के समाज से क्या संबंध है? तो संविधान स्वयं में तो स्पष्ट करता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी पीपुल ऑफ इंडिया है, भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं। तो एक अर्थ में तो ये स्पष्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग भूल गए हैं। तो मैं अपने माननीय संसद से और भारत के सभी शीर्ष नेताओं से ये विनती करूँगा कि वे एक छोटा सा प्रारंभ में ही, उपोद्घात में ही एक वाक्य जोड़ दें कि भारत का राज्य भारत के लोगों की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है, या भारत का राज्य भारतीय समाज की सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था है। ऐसा कर देंगे तो लोग इस बात को याद रखेंगे कि राज्य समाज के लिए है, भारत का राज्य भारतीय समाज के लिए है। भारतीय समाज भारत के राज्य के लिए नहीं है। भारतीय समाज अपने राज्य से प्रेम करता है, उसको सुदृढ़ देखना चाहता है, लेकिन वो राज्य के प्रति समर्पित नहीं है। वह राज्य के प्रति निष्ठावान है, राज्य के प्रति लगाव रखता है। समर्पित तो वो सत्य के प्रति होगा, ईश्वर के प्रति होगा, परम सत्ता के प्रति होगा, धर्म के प्रति होगा। भारत का राज्य जो है वह उसका एक उपकरण है। भारतीय समाज के द्वारा धर्माचरण अच्छी तरह होता रहे, धर्म का पालन भली भांति होता रहे, यही भारत के राज्य का कर्तव्य है, धर्म है। इस संदर्भ में हम कतिपय लोकतांत्रिक देशों के कुछ उदाहरण लें, जो कि मैंने अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म, जो कि पहले धर्मपाल शोधपीठ ने प्रकाशित की थी और अब साहित्य संगम नया 100 लूकरगंज प्रयाग से छपी है। आप लोग चाहें तो उसे संदर्भ के लिए खरीद कर पढ़ सकते हैं। भारत का संविधान और भारत का धर्म, इसमें सार रूप में बहुत से तथ्य दे दिए हैं, तो उससे आपको विश्व के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। हम यहाँ उसमें से कुछ अंश चर्चा करते हैं। मित्रों, पहली बात तो ये है कि जो इंडिया एक्ट 1935 था, भारत अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935, उसके ही सबसे ज़्यादा भाग इस संविधान में समायोजित किए गए हैं। यानी भारत का राज्य कैसे चले, इसके लिए इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज़्यादा प्रेरणा ली गई है। तो इसलिए सबसे अच्छा होगा कि हम सबसे पहले इंग्लैंड के शासन के विषय में जान लें। तो इंग्लैंड का जो शासन है, उसकी जो संरचना है, उसमें इंग्लैंड का शासन, उसको जो उसके सर्वोच्च अधिकारी हैं, चाहे वो राजा हो या रानी हो, उनके लिए क्राउन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लैंड का क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैट्रन है, ऑफिशियल लीगल संरक्षक है, और क्राउन ही चर्च का सर्वोच्च अधिकारी है। यानी जो इंग्लैंड के बहुसंख्यक हैं, उनका जो रिलीजन है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, इसका संरक्षण करना इंग्लैंड के राजा या रानी का परम धर्म है। इतना ही नहीं तो वो इंग्लैंड के चर्च के ऑफिशियल संरक्षक भी हैं और सर्वोच्च अधिकारी भी हैं। इस पर थोड़ी देर से और हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि जिस देश के शासन संचालन के ढांचे की अनुकृति की गई है भारत में, अभी 1947 के बाद भी जारी रखी गई है, और शेष देश में जहाँ वो नहीं था वहाँ भी उसे फैला दिया गया है, तो स्वयं उस देश में बहुसंख्यकों के रिलीजन को अधिकृत रूप से संरक्षण मिला हुआ है। ये एक जानना चाहिए। इसी प्रकार जो अन्य देश हैं, यूरोप का कोई भी देश आप ले लें, या तो वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियल संरक्षक है, या रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियल संरक्षक है, या लूथेरियन चर्च का, लूथेरियन क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियल संरक्षक है, या ऑर्थोडॉक्स चर्च का ऑफिशियल संरक्षक है। जैसे रूस है, रूस भी ईसाई देश है, क्रिश्चियन देश है, और वह ऑर्थोडॉक्स चर्च का ऑफिशियल लीगल संरक्षक है। जितने भी देश हैं यूरोप के, पश्चिमी यूरोप में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वो सब अपने अपने यहाँ के बहुसंख्यकों के रिलीजन के ऑफिशियल लीगल संरक्षक हैं। ऑस्ट्रिया किसी समय बहुत बड़ा राज्य होता था, महायुद्ध के बाद उसे
तोड़ा गया, क्योंकि जर्मनी के साथ था। तो वर्तमान में ऑस्ट्रिया की आबादी लगभग 1 करोड़ की है। वहाँ का अधिकृत राजकीय चर्च है रोमन कैथोलिक चर्च। यद्यपि अन्य ईसाइयों को भी वहाँ उपासना का अधिकार प्राप्त है, परंतु रोमन कैथोलिक ईसाइयों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया पहले एक बहुत बड़ा राज्य था, कम्युनिस्ट शासन था, और अब वहाँ भी रोमन कैथोलिक रिलीजन को ही राजकीय वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। फ्रांस जो है, वहाँ सभी प्रकार के ईसाइयों को उपासना की छूट है, परंतु रोमन कैथोलिक चर्च को विशिष्ट राजकीय संरक्षण प्राप्त है। और फ्रेंच राष्ट्रपति रोमन कैथोलिक फ्रेंच चर्च का सर्वोच्च अधिकारी है और उसको असीमित अधिकार प्राप्त है। जर्मनी में एकीकरण के बाद नई शक्ति आई है और वहाँ का अधिकृत राजकीय चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च ही है। हंगरी जो है वह आज भी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, लेकिन रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही चर्च के पादरियों को सरकारी खजाने से वेतन मिलता है और दोनों ही पंथों को हंगरी का कम्युनिस्ट शासन भरपूर संरक्षण देता है। इटली तो रोमन कैथोलिक रिलीजन का गढ़ ही है, वहाँ रोमन कैथोलिक रिलीजन को विशेष संरक्षण प्राप्त है। चर्च की संपत्ति और प्रशासन के विषय में कोई भी कानून चर्च की महासभा ही पारित करती है, संसद नहीं। और किसी भी गैर इतालवी नागरिक को इटली में कोई भी पद नहीं मिल सकता। ये विशेषकर जानना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ इटली से आई हुई आदरणीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सर्वेसर्वा हैं, तो उनके देश में किसी भी गैर इतालवी नागरिक को कोई भी पद नहीं मिल सकता और किसी भी गैर ईसाई व्यक्ति को इटली में कोई राजकीय पद नहीं मिल सकता और किसी भी गैर ईसाई को इटली में सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता। और वहाँ की जो भी न्याय व्यवस्था है वह पूरी तरह पादरियों के द्वारा संचालित है। स्पेन में शताब्दियों तक मुस्लिम शासन रहा और उस समय केवल मुस्लिम हिसाब से शासन चलता था, यानी कुरान और हदीस के हिसाब से। तब उन्होंने ईसाइयों को बहुत बुरी तरह मारा काटा और फिर 15वीं शताब्दी ईस्वी से स्पेन पर 15वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग अंत में स्पेन पर ईसाइयों ने नियंत्रण किया और वहाँ फिर मुसलमानों से बदला लिया, उनको मारा काटा, जाति संघार सा ही कर दिया। आज स्पेन रोमन कैथोलिक रिलीजन का अनुयायी देश है और वहाँ रोमन कैथोलिक रिलीजन को ही वैधानिक राजकीय संरक्षण प्राप्त है। किसी भी गैर ईसाई को स्पेन में कभी कोई पद नहीं दिया जाएगा, ऐसी स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था है। कोई भी प्रोटेस्टेंट ईसाई स्पेन की सेना में कभी भी भर्ती नहीं किया जाएगा। गैर ईसाइयों की तो बात ही क्या। रोमन कैथोलिक चर्च की महासभा ही स्पेन के सभी चर्चों की संपत्ति और प्रशासन तथा प्रबंधन के विषय में कानून बनाने की अधिकारिणी है। रोमन कैथोलिक रिलीजन की मान्यताएं और परंपराएं ही वहाँ कानून का आधार है। इसी प्रकार स्वीडन है, स्वीडन में भी बंद कर दीजिए, बहुसंख्यकों के धर्म यानी बहुसंख्यकों के रिलीजन लुथेरियन चर्च को ही वैधानिक राजकीय संरक्षण प्राप्त है। स्वीडन का शासक केवल लुथेरियन क्रिश्चियन ही हो सकता है। चर्च के मामले में केवल लुथेरियन मंत्रियों और राजा को ही कोई भी विचार करने का अधिकार प्राप्त है, अन्य किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी गैर ईसाई को वहाँ संपत्ति संबंधी समान अधिकार प्राप्त नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण राजकीय पद स्वीडन में कभी भी किसी गैर ईसाई को नहीं मिल सकता। स्विट्जरलैंड अपेक्षाकृत थोड़ा उदार क्रिश्चियन राज्य है, तो वहाँ प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक दोनों को संरक्षण मिला हुआ है, परंतु वहाँ भी किसी गैर ईसाई को, किसी नॉन क्रिश्चियन को कभी कोई राजकीय पद नहीं मिल सकता और कोई भी नॉन क्रिश्चियन, कोई भी गैर ईसाई स्विट्जरलैंड में सेना में नहीं जा सकता। तो ये स्थिति है मित्रों। इसी प्रकार बौद्ध देशों में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त है और कल तक जो भारत के अंग थे उस समय पहले तक उसके 3 बड़े देश बन गए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो वहाँ की भी क्या स्थिति है
ये हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान का तो नाम ही है इस्लामिक गणराज्य, अफ़गानिस्तान का इस्लामिक गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। उसके प्रस्तावना में ही संविधान के ये लिखा है कि हम अल्लाह की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह ने कृपा करके यह पवित्र इस्लाम मज़हब दिया है, इसको सारे संसार में फैलाना और इसका सब प्रकार से रक्षण करना हमारा फ़र्ज़ है। इसी प्रकार बांग्लादेश जो है उसके संविधान के प्रारंभ में ही लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश के निर्माण में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने विशेष सहयोग दिया था और सभी भारतीय उससे बहुत ही प्रमुदित थे। मैं भी गया था बांग्लादेश का, जब युद्ध चल रहा था तो वहाँ देखने, और कुछ हमारे मित्र भी थे वहाँ। लेकिन स्थिति ये है कि बाद में जो बांग्लादेश आकार लिया वो पाकिस्तान का बिरादर ही बन गया है। पाकिस्तान के विरुद्ध उसने विद्रोह किया था अपने लोगों के शासन के लिए, लेकिन मजहब के लिहाज से वह भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस नाम से शुरू होता है और वो भी यही कहता है कि हमको ये विश्वास है कि अल्लाह ने हमको ये शासन करने के लिए सौंपा है और हम सब जगह इस्लाम का प्रचार करेंगे। पाकिस्तान का जो गणराज्य है वो भी इस्लामिक गणराज्य है। ये सब तीनों भारत के अंग थे और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अभी 14 अगस्त 1947 तक भारत के हिस्से थे। तो इसी भारत भूमि के जो हिस्से अलग शासन, अलग राज्य बन गए, उन्होंने तो मज़हब को विशेष संरक्षण देने की प्रतिज्ञा ही घोषित कर रखी है। और उस मज़हब का स्वरूप क्या है ये हम पाकिस्तान के संविधान से अच्छी तरह जानेंगे। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये सारा, ये देखिए उनका अपना शब्द, वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू द अलमाइटी अल्लाह। ये संपूर्ण धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड अल्लाह का है। और अल्लाह का अर्थ भारत में बहुत से मूर्ख ईश्वर या परमेश्वर करते हैं, तो अब इस पर तो केवल दया ही की जा सकती है ना, क्योंकि अल्लाह का अर्थ ईश्वर या भगवान नहीं होता। ईश्वर वो है जो कण कण में व्याप्त है और जिसके सभी जिसके संतानें हैं। मनुष्य ही नहीं, जानवर, शेर भी ईश्वर की संतान है, गाय भी, गधा भी, घोड़ा भी, हाथी भी, भालू भी, मनुष्य भी। और सबके भीतर एक ही चेतना का प्रकाश है, परम सत्ता का अंश, भगवान का अंश सबके भीतर है। तो जिसका अंश प्रत्येक प्राणी के भीतर है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो विराजता है वो है ईश्वर, परमेश्वर, भगवान। और जिसने हजारों वर्षों में बड़ी मेहनत से आज तक केवल एक लड़का पैदा किया, जोशुआ मसीह, जीसस, उसका नाम है फादर ऑफ जीसस, गॉड। और जिसके बहुत से पैगंबर आए, लेकिन अंत में एक आखिरी पैगंबर आया जिसका नाम था मोहम्मद साहब। और उस आखिरी पैगंबर के आने के बाद किसी को पुराने पैगंबरों पे ईमान लाने का कोई हक नहीं बचा। अब तो सबको आखिरी पैगंबर पर ही ईमान लाना होगा और आखिरी किताब जो अल्लाह ने भेजी है उस पर ही यकीन लाना होगा, अन्यथा उनको नष्ट किया जा सकता है अथवा उनको अपने अधीनस्थ बना कर रखा जा सकता है। ये जिसकी प्रतिज्ञा है वो है इस्लाम का रिलीजन। और अल्लाह जो है, अल्लाह कौन है? अल्लाह एक ऐसी सत्ता है जिसके आखिरी रसूल मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब से भिन्न किसी सत्ता को, मोहम्मद साहब को जो आखिरी रसूल नहीं माने, अल्लाह का आखिरी रसूल मोहम्मद साहब हैं ऐसा जो नहीं मानता, उसको मुसलमान काफिर कहते हैं। ये स्वयं कुरान में लिखा हुआ है। और बारंबार कहा गया है कि हर वो व्यक्ति जिसको ये यकीन नहीं है कि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद साहब हैं, वो काफिर है और उसको नष्ट करना, इस धरती से समाप्त करना हमारा फ़र्ज़ है। तो पाकिस्तान जो है वो अल्लाह पर इस तरह से ईमान लाता है कि उसके आखिरी रसूल मोहम्मद साहब हैं और सारी धरती को उसको इस्लाम के अधीन लाना है जहाँ तक संभव हो। यह उनके संविधान में कहा है। तो बहुसंख्यकों के मज़हब को न केवल विशेष संरक्षण देना, ये लोकतंत्र में, और जो लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी हर राज्य का
कर्तव्य है, राजधर्म है, अपितु मुस्लिम और ईसाई देशों की तो ये प्रतिज्ञा है कि हम संपूर्ण विश्व में अपना रिलीजन फैलाएंगे। ईसाई कहते हैं कि हम सारी धरती में ईसाइयत फैलाएंगे, जीसस का प्रकाश फैलाएंगे, और मुसलमान कहते हैं कि हम ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया, पूरब से पश्चिम तक सब जगह केवल इस्लाम को फैलाएंगे। तो ये उन्होंने अपने संविधान में भी, पाकिस्तान ने कह रखा है कि सारी धरती अल्लाह की है और अल्लाह के आखिरी रसूल की है, और इसलिए सब जगह हम इस्लाम को फैलाएंगे। मान लीजिए आप ये नहीं करते, तो कम से कम भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भी तो संरक्षण दीजिए। और संविधान में ये निहित है, क्योंकि संविधान कहता है कि द पीपुल ऑफ इंडिया ही अल्टीमेट अथॉरिटी हैं। तो द पीपुल ऑफ इंडिया में 80-85% तो हिंदू हैं ना, तो हिंदुओं की भी तो अल्टीमेट अथॉरिटी है। लेकिन कांग्रेस ने प्रयत्नपूर्वक धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बना दिया जो संविधान विरोधी है और जो केवल अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण तो देता है, लेकिन बहुसंख्यकों के धर्म को कोई विधिक संरक्षण ही नहीं प्राप्त है। और वातावरण ऐसा अज्ञान से भरा है कि सब लोग इसके लिए संविधान को गाली देते हैं। मूल संविधान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मूल संविधान में संविधान के निर्माताओं ने ऐसी कोई कल्पना ही नहीं की थी। संविधान सभा की आप बहस पढ़ लीजिए, उसमें बातें हो रही थीं, तो सबने स्वाभाविक माना कि जब लोकतंत्र आएगा तो जो 85% है, 90% है, उनका अधिक चलेगा, उनके धर्म को विशेष संरक्षण होगा, उनकी संस्कृति को विशेष संरक्षण होगा। तो चिंता ये हो गई कि हमारा तो राज्य ही आ रहा है, हमारा तो धर्म और संस्कृति का चारों तरफ प्रसार करना भारत के राज्य का पहला कर्तव्य होगा। तो थोड़ा आश्वासन दे दिया कि भाई अल्पसंख्यक भी निश्चिंत रहें, हम अल्पसंख्यकों के भी मजहब को, रिलीजन को संरक्षण देंगे। लेकिन अब भी संरक्षण देंगे, यहाँ से चलते चलते कांग्रेस ने इसको ऐसे ट्विस्ट किया, ऐसे तोड़ा मरोड़ा कि अल्पसंख्यकों को ही संरक्षण देंगे और बहुसंख्यकों को कोई संरक्षण ही नहीं प्राप्त है। समय है ना, अभी दिखाइए घड़ी। तो तो कहा गया कि अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण देंगे, यानी ये बहुसंख्यकों का तो शासन आ ही रहा है, बहुसंख्यकों का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को स्वाभाविक संरक्षण देगा। और धीरे धीरे ये हो गया कि नहीं, बहुसंख्यकों के धर्म की तो चर्चा भी मत करो, केवल अल्पसंख्यकों के रिलीजन को विशेष संरक्षण दो। तो पहला तो ये संविधान की आत्मा का और संविधान की मूल भावना का निरादर है। जिन लोगों ने ऐसा किया है वो संविधान के विरुद्ध लोग हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर राज्य की परिभाषा एक बार कर दी जाए, चूँकि लोग भूल गए हैं, तो अगर संविधान के प्रारंभ में ही यह जोड़ दिया जाए कि भारत का राज्य भारत के समाज का सर्वोच्च राजनीतिक संस्थान है या सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है, तो इसके बाद जिन लोगों ने संविधान के रहते हुए ऐसा धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और अन्य उपायों से ऐसा बंदोबस्त किया है कि केवल अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण मिले, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है छोटे से संशोधन के द्वारा। इसलिए भारत की माननीय संसद से, जहां देशभक्त लोग बहुतायत में हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक ऐसा संशोधन ले आएं कि भारत का राज्य भारतीय समाज की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ऐसा अगर ले आएंगे तो जिन लोगों ने भी संविधान में इस प्रकार के परिवर्तन किए हैं और जिन लोगों ने ये कहा कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देना राज्य का पहला कर्तव्य है, भले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह या किसी ने भी कहा है, तो वो राजद्रोही और देशद्रोही सिद्ध किए जा सकते हैं बाकायदे विधिक रूप से। संविधान में ऐसा संशोधन ले आना चाहिए कि संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करना राजद्रोह कहलाएगा और देशद्रोह कहलाएगा, और भारत के लोगों की अल्टीमेट अथॉरिटी को उपेक्षित करके, अल्टीमेट अथॉरिटी को इग्नोर करके, अल्टीमेट अथॉरिटी को नगण्य मान के शासन कर रहे लोगों की अथॉरिटी को ही सर्वोच्च बनाने की जो कोशिश हो रही है वो राजद्रोह है और देशद्रोह है। और बहुसंख्यकों के धर्म की उपेक्षा देशद्रोह है, राजद्रोह है। कोई किसी भी शासन को वस्तुतः कोई अधिकार ही नहीं रह जाता शासन करने का, किसी भी समूह को। शासन तो स्थायी है, बड़ा प्रसिद्ध है ना कि
द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, ब्रिटेन में जो गाया जाता है वो सही है भाई। जो शासन कर रहे हैं वो आते जाते रहते हैं, आज हैं कल नहीं है, शासन बना रहेगा। इसलिए भारत के शासन की निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन जो लोग शासन कर रहे हों उनको एक दिन शासन में रहने का अधिकार नहीं है अगर वो भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को विशेष संरक्षण दें। हर वह व्यक्ति, हर वह समूह, हर वह पार्टी भारत में शासन के अयोग्य है जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को विशेष संरक्षण न दे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत में शासन बहुसंख्यकों के धर्म को कोई संरक्षण नहीं देता, और इस प्रकार वह अपनी नैतिक सत्ता उसकी नहीं है। और विधिक सत्ता को भी अगर सजग लोग हों, प्रबुद्ध लोग हों, हिंदुओं में उठ खड़े हों, तो चुनौती दी जा सकती है कि आप शासन के अधिकारी नहीं हैं। आप तो भारत के लोगों के सबसे बड़ी संख्या 80% लोगों को अल्टीमेट अथॉरिटी ही नहीं मानते। आप तो स्वयं अल्टीमेट अथॉरिटी बन गए हैं, और आपने अपने मन से माइनॉरिटीज़ को अथॉरिटी दे दी है, मेजॉरिटी को कोई अथॉरिटी ही नहीं है धर्म के विषय में। भारत शासन के द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में अथवा किसी भी सरकारी संस्था में हिंदू धर्म की कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती। अरे भाई, आप किस अधिकार से भारत में शासन कर रहे हैं? यदि भारत में हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती तो ऐसे लोगों को भारत में शासन का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। आप यदि भारत के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं देते तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर आपको भारत में शासन का कोई भी अधिकार नहीं है। आप अवैधानिक रूप से भारत में शासन कर रहे हैं, छलपूर्वक। वस्तुतः जिसे कहते हैं ये एक तरह से वंचिका की जा रही है, लोगों को वंचित किया जा रहा है, उनके साथ छलघात किया जा रहा है। बहुसंख्यकों के धर्म को संरक्षण न देना भारत के बहुसंख्यकों के साथ छलघात है, वंचना है, धोखाधड़ी है, और यह राजद्रोह भी है। यह भारत के राज्य को नष्ट कर देने की कोशिश भी है। इसलिए इस पर गंभीरता से जो देशभक्त माननीय सांसद हैं, हमारे अन्य शासकगण हैं, उनको ये समझना चाहिए और इस ओर प्रयास करना चाहिए। अब थोड़ा बातें विस्तार से करते हैं। विस्तार से ये कि वस्तुतः इससे होता क्या है। आपको लगेगा कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे इंग्लैंड का उदाहरण लें तो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट चर्च राजधर्म है, उसको विधिक रूप से संरक्षण प्राप्त है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये है कि इंग्लैंड के उदाहरण से आपको समझ में आएगी बात। इंग्लैंड में प्रशासनिक सेवाओं के सभी अधिकारी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के लिए समर्पित होते हैं और वे क्राउन के प्रति निष्ठावान होते हैं, क्योंकि क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का सर्वोच्च संरक्षक है। इस प्रकार सभी विभाग वैचारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाईयत के अनुशासन में है और उनमें परस्पर सुसंगति है। नीति अनीति, सद असद, गुण दोष, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, इनकी मान्यताएं सारे ही अफसरों की, इंग्लैंड के जितने भी ऑफिसर्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हों, चीफ सेक्रेटरी हों, सेक्रेटरी हों, ज्वाइंट सेक्रेटरी हों, डिप्टी सेक्रेटरी हों, अंडर सेक्रेटरी हों, जो भी अधिकारी है इंग्लैंड का, वो सब प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रति निष्ठावान है। नीति क्या है, अनीति क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, इसके विषय में उनमें आपस में सुसंगति है। और इस प्रकार इंग्लैंड के प्रशासक इंग्लैंड के समाज के सहज अंग हैं। भारत में क्या स्थिति है? भारत में ये सभी प्रशासनिक अधिकारी अधिकृत रूप से किसी धर्मनिष्ठा के लिए समर्पित नहीं हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं। और कह दिया गया कि संविधान तो सेकुलर है और इसमें हर एक को अभिव्यक्ति और उपासना तथा धर्मपंथ की स्वतंत्रता है। इस प्रकार बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत के सभी प्रशासनिक अधिकारी परस्पर भिन्न और परस्पर विरोधी आध्यात्मिक निष्ठाओं और बौद्धिक विचारों के प्रति समर्पित एक भीड़ है। उनमें अपनी नौकरी बचाए रखने और उससे भी ज़्यादा आधिकारिक लाभ प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई सामान्य तत्व नहीं है। ऑफिसर्स के बीच सामान्य लक्षण क्या है कि भाई हम संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, जिसका अर्थ है कि अपनी नौकरी बचाए रखेंगे, बॉस को खुश रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लाभ कमाएंगे, धन बटोरेंगे, और कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो
सनातन धर्म या हिंदू धर्म को विशेष संरक्षण यदि भारत का राज्य नहीं देता तो यहाँ के प्रशासक परस्पर विरोधी आध्यात्मिक निष्ठाओं और परस्पर विरोधी बौद्धिक विचारों के प्रति समर्पित एक भीड़ है। वे सुसंगत समूह नहीं हैं और वे निरंतर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग निष्ठाओं से कार्यरत एक विसंगत जमावड़ा मात्र हैं, जो यांत्रिक ढंग से कतिपय प्रशासनिक दायित्व निभाते रहते हैं, परंतु उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक निष्ठाएं, मान्यताएं और आस्थाएं अलग अलग हैं। यानी वे एक सुसंगत समूह नहीं हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च की आस्था ही इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम को एक राष्ट्र राज्य में बांध रखने का मर्म भाग है, मूल तत्व है। भारत को बांधने वाली मूल शक्ति तो हिंदुत्व ही है ना। हिंदुत्व ही सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है। और अगर यहाँ के प्रशासक हिंदुत्व के प्रति समर्पित नहीं हैं तो उसके अभाव में भारत राष्ट्र राज्य को बांध सकने वाला कोई मूल तत्व घोषित नहीं है। ये भारत राष्ट्र राज्य के एक बने रहने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और समस्या की तरह है। मुख्य बात यह है कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर हिंदू समाज के नागरिक आवश्यक प्रशासनिक परीक्षा आदि के बाद प्रशासनिक पदों पर जाते हैं तो वे हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा से संचालित नहीं होंगे प्रशासनिक मामलों में, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं गया है। और हिंदू धर्म की शिक्षा भी नहीं दी जाती हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में। लेकिन अगर कोई मुस्लिम अधिकारी जाएगा तो उसको स्वयं सरकारी खर्चे से इस्लाम की शिक्षा दी गई है, यानी वो इस्लाम के प्रति निष्ठावान होगा, समर्पित होगा। और क्रिश्चियन जाएगा तो उसको सरकारी खर्चे से क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी गई है। यानी हिंदुओं के द्वारा भी जो टैक्स दिया जाता है, भारत का राजकोष क्या है? नागरिकों के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स की संचित धनराशि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। तो इसमें 80% भाग हिंदुओं का है। तो जिस राजकोष में 80% योगदान हिंदुओं का है, उस राजकोष से धन देकर इस्लाम की शिक्षा दिलाई जाती है, क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दिलाई जाती है। और उस इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की शिक्षा प्राप्त मुस्लिम और ईसाई अधिकारी जब सरकारी पद पर जाएगा तो वह अपनी पंथ निष्ठाओं से निश्चय ही संचालित होगा, क्योंकि उसको शिक्षा वही मिली है। उसकी पंथ निष्ठा प्रशासनिक स्तर पर तो वो अपना निष्पक्ष ढंग से निस्तारण करेगा, भाई ठीक है, सेकुलर रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय वो शायद सेकुलर लेगा, लेकिन उस आत्मिक स्तर पर वह राष्ट्र निष्ठा से अधिक मजहब निष्ठा से, रिलीजियस निष्ठा से संचालित होगा, यह निश्चित है। अगर दीर्घकालिक दृष्टि से दूर तक देखकर भावी राजनीति की स्थिति पर टिप्पणी की जाए तो हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए एंग्लिकन चर्च के अधिकारी एक बृहत्तर इंग्लैंड राष्ट्र राज्य के लिए कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि एंग्लिकन चर्च की भारत में शाखाएं हैं। और वो जो एंग्लिकन चर्च है उसकी जितनी भी शाखाएं हैं वो मूल निष्ठा इंग्लैंड के प्रति सिखाता है। ये बाकायदे लिखित है सब। तो इसका अर्थ है जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े अधिकारी होंगे वो जब शासन में जाएंगे तो वे इंग्लैंड को सुदृढ़ करने के लिए आत्मिक स्तर पर काम करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर उनके निर्णय सेकुलर होंगे। प्रशासनिक स्तर पर वो निष्पक्ष रह सकते हैं, लेकिन आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वो इंग्लैंड की सेवा कर रहे होंगे। इसी प्रकार कोई मुस्लिम होगा तो वो किसी इस्लामिक देश के प्रति निष्ठा रख सकता है। आजकल तो भारत में पाकिस्तान के प्रति भी निष्ठा रखने वाले बहुत से लोग निकल आते हैं, या कोई अरब के प्रति रखेगा। यानी इस्लाम के अनुयायी अधिकारी एक बृहत्तर इस्लाम के लिए या बृहत्तर पाकिस्तान के लिए समर्पित अधिकारी होंगे, जबकि हिंदू समाज के नागरिक अधिकारी किसी बृहत्तर भारत के लिए समर्पित नहीं होंगे और किसी बृहत्तर हिंदू चेतना के लिए भी समर्पित नहीं होंगे। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इसको राज्य के विषय में अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन तंत्र की भी अगर पूरी नकल होती तो जैसा ब्रिटेन में है, वहाँ के बहुसंख्यकों को राजकीय संरक्षण प्राप्त है, बहुसंख्यकों के रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन ही नहीं, प्रोटेक्शन प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। तो अगर इंग्लैंड की नकल होती, अगर यूरोपीय देश की नकल होती, अगर विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के अनुसार भारत का लोकतंत्र चलाया जाता, तो बहुसंख्यकों के धर्म को राजकीय संरक्षण देना भारत के शासन का सर्वोपरि कर्तव्य है।
लेकिन भारत विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जहां बहुसंख्यकों के शासन को, बहुसंख्यकों के धर्म को, बहुसंख्यकों के संस्कृति को, बहुसंख्यकों के दर्शन को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। इतना ही नहीं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बहुसंख्यकों के धर्म की, दर्शन की, संस्कृति की विशेष शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। जबकि इंग्लैंड में क्या है, वहाँ अनिवार्य रूप से आप, भारत में तो ये भी छिपाया जाता है, हम जिनको पढ़ाया जाता है कि ये समाज शास्त्र के बहुत बड़े चिंतक हैं और राजनीति शास्त्र के, वो सब के सब, सभी समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री और अर्थशास्त्री जो यूरोप के किसी भी देश में हुए हैं, वे सब कुछ समय तक पादरी रहे हैं और कुछ समय तक किसी न किसी कॉन्वेंट में, किसी न किसी क्रिश्चियन मठ में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में प्रोफेसर होने के लिए ये आवश्यक है कि वो किसी न किसी कॉन्वेंट में, कुछ मठ में कुछ समय रहे और किसी इंग्लिश पंथ की, यानी प्रोटेस्टेंट चर्च के किसी न किसी पंथ की दीक्षा प्राप्त हो। अब भारत में इनको पढ़ा देते हैं, विद्वान हैं, लेकिन वो पादरी हैं, ये क्यों नहीं पढ़ाते भाई? सारे ही समाज वैज्ञानिक, सारे ही राजनीति शास्त्री जो इंग्लैंड के हैं, जो जर्मनी के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो यूरोप के किसी भी देश के हैं, वो पादरी हैं। वो बाकायदे विधिवत पादरी रहे हैं और किसी न किसी ईसाई मठ में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है। ये अलग बात है कि उनमें से जिनमें वैज्ञानिक चेतना है वो प्रायः विद्रोही हो गए, या बहुत सी स्त्रियां हैं, जैसे केरन आर्मस्ट्रांग एक बहुत ही प्रसिद्ध युवती है, वो बाकायदे नन रही हैं, एक चर्च में नन रही हैं। फिर उनको उससे जब देखा कि इसका तो बड़ा भयावह और विकट रूप है तो जुगुप्सा हो गई, तो आजकल वो क्रिश्चियनिटी की घोर विरोधी हैं। ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं यूरोप में जो मिडिवल क्रिश्चियनिटी की और चर्च की घोर विरोधी हैं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा उनको प्रारंभ में प्रोफेसरशिप या कोई भी महत्वपूर्ण पद तभी मिला है जब वो कुछ समय तक किसी ईसाई मठ में दीक्षित रही हैं। भारत में तो ये हाल है कि कोई भी प्रोफेसर ऐसा नहीं है जिसने किसी भी भारतीय मठ में दीक्षा प्राप्त की हो कुछ समय रह के। ये अनिवार्य होना चाहिए कि आप किसी न किसी धर्माचार्य के अनुशासन में रहकर दीक्षा प्राप्त करके साधना करें, तभी आप प्रोफेसर हो सकते हैं। विशेषकर मानविकी, ह्यूमैनिटीज़ में प्रोफेसर होने की यह अनिवार्यता होनी चाहिए कि राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र सहित किसी भी भारतीय ह्यूमैनिटीज़ में आप प्रोफेसर होने के तभी अधिकारी होंगे जब भारत के किसी न किसी धर्माचार्य के अनुशासन में कुछ वर्ष आपने शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त की हो। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो ये स्थिति है कि भारत के अधिकांश प्रोफेसर किसी भी धर्मानुशासन को नहीं मानते। उनके मन में किसी भी हिंदू पंथ के प्रति निष्ठा नहीं है, बल्कि उनको इसका बहुत गर्व है कि हमको इंग्लैंड से विशेष प्रेम है और अमेरिका से विशेष प्रेम है और फ्रांस से विशेष प्रेम है। यानी भारत के विरुद्ध अथवा भारत से उदासीन होने में जिनको गर्व है, ऐसे लोग ह्यूमैनिटीज़ में, अथवा फिर किसी दल के प्रति लगाव हो जाएगा, मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो भाजपाई हूँ। अरे भाई, इसका क्या अर्थ है? इसकी कोई कीमत नहीं है, दो कौड़ी कीमत है। ये राजनीतिक मतवाद हैं और क्षणभंगुर हैं, आते जाते रहते हैं। पता नहीं कितने बार तो एक नेता बदलता है, वो नीतियाँ बदल देता है। उससे कोई अर्थ नहीं है ना। धर्म का ज्ञान आपको है कि नहीं, भारत के शास्त्रों का ज्ञान आपको है नहीं, उसके बिना आप कैसे प्रोफेसर, ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी प्रोफेसर मूल संस्कृत पढ़े बिना और भारत के शास्त्रों को जाने बिना कैसे हो सकता है? यूरोप में तो कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो ह्यूमैनिटीज़ में प्रोफेसर हो और जिसको ग्रीक और लैटिन तक नहीं आती। सबको आती है और साथ में सबने बाइबल पढ़ी है और सबने क्रिश्चियन सिद्धांत पढ़े हैं। तो हम संसार में एक अनोखा देश बनने के नाम पर एक खोखला देश क्यों बन रहे हैं? इस पर विचार करना चाहिए। भारत के राज्य को भी वैसा ही होना चाहिए जैसे संसार के सभी लोकतांत्रिक राज्य हैं। जिस प्रकार संसार के हर लोकतंत्र में वहाँ के बहुसंख्यकों के रिलीजन या मजहब को विशेष संरक्षण प्राप्त है, भारत के राज्य को भी भारत के बहुसंख्यकों के धर्म यानी हिंदू धर्म या सनातन धर्म को विशेष संरक्षण देना चाहिए। परंतु अगर आप प्रारंभ में नहीं दे सकते, क्योंकि भारत में प्रायः है इस रूप से बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कायर लोग ही राजनीति में हैं। अभी तक कोई तेजस्वी राजनेता भारत में इस दृष्टि से नहीं हुआ है जो बौद्धिक रूप से समर्थ हो। तो हमारा उससे निवेदन है कि कम से कम आप ये कर सकते हैं, एक छोटा सा उपबंध भाग 4 अनुच्छेद 38 या 39 में जोड़ दें। मैंने कई सुझाव दिए हैं अपनी पुस्तक में। आप केवल ये जोड़ दें कि भारत का राज्य
बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को देता है। इतना तो उपबंध जोड़ सकते हैं। आप विशेष संरक्षण न दें, लेकिन अल्पसंख्यकों के रिलीजन या मजहब को जितना संरक्षण भारत का राज्य दे रहा है, कम से कम उतना संरक्षण भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को देना चाहिए। सही तो ये होगा कि यह तो हम संविधान के प्रारंभ में ही कहते हैं कि हम सर्वव्यापी परम सत्ता परमेश्वर के प्रति निष्ठावान हैं, जैसे सबने अमेरिका, इंग्लैंड और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सबने अपने अपने आराध्यों के प्रति कर रखी। तो भारत के राज्य को भी ऐसे परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए जो कण कण में व्याप्त है, जो प्रत्येक व्यक्ति की अंतश्चेतना में विद्यमान है। या तो ये कहें अथवा यही कह दें कि हम सत्य के प्रति समर्पित रहेंगे और सार्वभौम नियमों के प्रति समर्पित रहेंगे। अरे एकमात्र सनातन धर्म ही तो है जो मानव धर्म की बात करता है, जो कहता है कि आधारभूत रूप से संपूर्ण मानवों के द्वारा पालनीय 10 धर्म हैं। सत्य, अहिंसा, संयम आदि सबका 10कम धर्म लक्षणम प्रसिद्ध है ना मनु का। तो आप कहते हैं कि मनु के द्वारा प्रतिपादित मानव धर्म जो 10 लक्षण वाला मानव धर्म है, जिसमें धृति, दम, अस्तेय, सत्य, अहिंसा आदि हैं, उनका संरक्षण करना और उनकी शिक्षा देना भारत के राज्य का कर्तव्य होगा। वो तो मानव धर्म है ना, तो मानव धर्म का संरक्षण भारत के राज्य का कर्तव्य है, ये तो कह दें। इसके स्थान पर आप ऐसे पंथों के संरक्षण की घोषणा करते हैं जो कहते हैं कि अगर कोई मोमिन नहीं है तो वो काफिर है और हम उसको समाप्त कर देंगे धरती से, या अगर कोई क्रिश्चियन नहीं है तो वो हीदन है और हम उसको नष्ट करेंगे। ऐसे यानी जो शेष मानवता को इसलिए नष्ट करने योग्य मानता है क्योंकि वो हमारे रिलीजन या मजहब में शामिल नहीं है, उनको तो भारत के सरकारी खजाने से संरक्षण दिया जाता है शिक्षा के लिए। और सनातन धर्म को, जो मानव धर्म है, जिसको स्पष्ट रूप से सामान्य मानव धर्म कहा है, उसकी शिक्षा का कोई प्रबंध भारत का राज्य नहीं करता। भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भारत का राज्य यदि संरक्षण नहीं देता तो ये विश्व में एक अभूतपूर्व स्थिति है और बहुत ही चिंता के योग्य स्थिति है और बहुत ही धिक्कार के योग्य स्थिति है, दयनीय स्थिति है। यह स्थिति अधिक दिन चल नहीं पाएगी क्योंकि संसार में इस तरह से कोई राज्य नहीं है। संसार का कोई भी राज्य बहुसंख्यकों के धर्म या रिलीजन या मजहब की उपेक्षा नहीं करता। भारत के राज्य को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह बहुसंख्यकों के धर्म की उपेक्षा करे। उसको संरक्षण देना भारत के राज्य का धर्म है, इतना ही मुझे कहना है। इसके साथ हमको कुछ अन्य विषयों पर भी सोचना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, तो जिन लोगों ने संविधान बनाया वो तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये कि ये बेकार का भ्रम फैलाया जाता है, तो भ्रम जो लोग फैलाते हैं वो बदमाश हैं, और जो बदमाशों के प्रति निष्ठा रखता है वो मूर्ख है। मीडिया में कौन आदमी क्या बोल देता है, इसका क्या अर्थ है? संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को दमित करेगा या उसकी उपेक्षा करेगा या उसकी शिक्षा ही नहीं होने देगा। एक तो ये जानना चाहिए। दूसरा ये कि शासन संविधान भर से नहीं चलता भाई। संविधान शासन संचालन की एक रूपरेखा बनाता है। इसके साथ कन्वेंशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैं, बहुत सारे शासन संचालन के कितने, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, फिर कन्वेंशंस हैं, रूढ़ियां हैं प्रशासन की, उससे शासन चलता है ना, सदा से ही चल रहा है। ब्रिटेन में तो लिखित मतलब अलिखित है, लिखित संविधान नहीं है, तो भी वहाँ ये स्पष्ट है कि कन्वेंशंस हैं। अधिकांश प्रशासन जो है वो अपनी परंपराओं से चलता है। तो ये जो काम हुए हैं ये प्रशासनिक परंपरा का दुरुपयोग करके हुए हैं। आखिर 15 अगस्त 1947 तक जिस हिस्से में अंग्रेज राज्य कर रहे थे वहाँ तो ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाए। हमें याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो शिक्षा चलाई गई थी उसका असर था, तो हमें हिंदू धर्म की शिक्षा बाकायदे बचपन में पढ़ाई जाती थी। रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ाई जाती थीं, गीता के श्लोक या नीति श्लोक पढ़ाए जाते थे। धीरे धीरे कांग्रेस के राज्य में कम्युनिस्टों के असर से वो सब नष्ट हो गए। ये तो राजद्रोह है, देशद्रोह है। कांग्रेस देशद्रोह की अपराधी है, और अगर भाजपा के लोग भी इसे जारी रखते हैं तो उन पर भी आगे पीछे राजद्रोह का अभियोग लगेगा। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि भारत के लोगों की संस्कृति और इतिहास और परंपरा को दमित कर दें, नष्ट कर दें। ये तो लोकतंत्र को ही नष्ट करना हुआ। तो अपराधी हैं वे लोग जिन्होंने संविधान में सबके
धर्म और सबकी संस्कृति और सबकी निष्ठाओं को समान संरक्षण का वचन देते हुए और अल्टीमेट अथॉरिटी भारत के लोगों की घोषित करते हुए भी ऐसी व्यवस्था की कि भारत के लोगों के 80% भाग के धर्म को, संस्कृति को, इतिहास को, दर्शन को कोई शिक्षा न दी जाए। उसके स्थान पर राज्यकर्ता लोगों के मनमाने विचार, उनके आइडियोलॉजी, जो कि वस्तुतः मूर्खताओं का संग्रह के सिवाय कुछ भी नहीं है, उसको भारत में पढ़ाया जाए और धर्म और संस्कृति नहीं पढ़ाई जाए तो ये तो राजद्रोह है। ये तो भारत के समाज को खोखला कर देने वाला और भारत के राज्य के आधार को भी खोखला कर देने वाला है। क्योंकि वस्तुतः है संसार में सबसे लंबे समय चलने वाले शासन तो केवल भारत में हुए हैं ना, इसके या इंग्लैंड में है। तो या तो आप इंग्लैंड की नकल करिए, तो इंग्लैंड में जो वहाँ का बहुसंख्यक है उसके रिलीजन को ऑफिशियल संरक्षण प्राप्त है, राजधर्म घोषित है वो प्रोटेस्टेंट चर्च, चाहे आप उसका अनुसरण कर लें। या भारत में 15 अगस्त 1947 तक जो राजे रजवाड़े थे उनमें से जो हिंदू राजा थे, जिनमें ट्राइबल जिन्हें कहा जाता है वो भी शामिल हैं, अर्थात सभी गैर मुस्लिम जो राज्य थे वहाँ तो सनातन धर्म ही ऑफिशियली माने शिक्षा और संस्कृति सब में आधार था, यहाँ तक कि विधि का भी आधार था। आधे भारत में अंग्रेज़ों का राज्य नहीं था, लगभग आधे भारत में 90 वर्ष तक, आधे से थोड़े से अधिक भारत में 90 वर्ष तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। जहाँ अंग्रेज़ों का राज्य नहीं था वहाँ मुस्लिम राज्य कुरान और हदीस के आधार पर चलते थे और शेष सभी राज्य सनातन धर्म के आधार पर ही चलते थे और उसी की शिक्षा दी जाती थी, उसी के अनुसार न्याय होता था। और स्वयं ब्रिटिश भारत में सबके साथ बराबरी का कम से कम वो दिखावा करते थे, यद्यपि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को विशेष संरक्षण दिया जाता था, लेकिन छिपकर। कानून में ऐसा कुछ नहीं था कि ईसाइयों को विशेष संरक्षण दिया जाए। और स्वतंत्र भारत में तो आपने जहाँ जहाँ हिंदू राज्य थे उसको भी वो देशभक्ति के कारण सब राजा भारत से एक महासंघ बनाने को तैयार हो गए, भारत का राष्ट्र बन गया, इसलिए कि यहाँ सब जगह धर्म की रक्षा होगी। और आपने उनके विश्वास को खंडित करते हुए सब जगह से धर्म का विलोप कर दिया। तो कांग्रेस के जिन लोगों ने सारे देश से धर्म की शिक्षा का विलोप कर दिया है वे दोषी सिद्ध होंगे। अगर ठीक से एक वस्तुतः भाजपा शासन को एक आयोग गठित करना चाहिए कि किस प्रकार भारत से भारत की धर्म और संस्कृति की शिक्षा का विलोप किया गया और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, और उनको राजद्रोही घोषित किया जाए, अपराधी घोषित किया जाए और उनके द्वारा शासन में रहते हुए जो धन कमाया गया है उसका एक अंश राजकोष में इसके लिए उनसे जुर्माने के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में लिया जाए, जो अंश विशेषकर इसके प्रायश्चित्त के रूप में सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की विशेष शिक्षा के लिए लिया जाएगा। तो एक तो ये होना चाहिए। लेकिन तो मुख्य दोषी हो गए वे राजनेता जो या तो प्रमादवश या दुष्टतावश, जिन्होंने संविधान की आधारभूत मान्यताओं और स्थापनाओं के विरोध में जाकर भारतवर्ष से सनातन धर्म की शिक्षा और सनातन धर्म के संरक्षण का विलोप किया। जिन भी पार्टियों के नेताओं ने ये किया है वे मुख्य अपराधी हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो हिंदू समाज हैं उसके जो लोग भी संपन्न हैं, जो भी प्रबुद्ध हैं, जो धर्माचारी कहलाते हैं, अथवा जो संपन्न लोग हैं, अथवा जो सुशिक्षित लोग हैं बड़े बड़े पदों पर, उनका भी दोष है। आपको मांग करनी चाहिए, हमें सदा मांग तो उठानी चाहिए। लोकतंत्र में कोई तानाशाही नहीं है, कोई जबरन शासन नहीं है। ऐसे किसी संगठन को अपने को हिंदू संगठन कहने का अधिकार ही नहीं है जिसने जोर देकर आज तक ये मांग न उठाई हो कि हिंदू धर्म की शिक्षा अधिकृत रूप से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाए। जिसने ये प्रश्न न उठाया हो कि केवल अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को संरक्षण देना और बहुसंख्यकों के धर्म की उपेक्षा राजद्रोह है, ये जिसने खुलकर नहीं कहा वो कोई हिंदू संगठन नहीं है। वो कुछ लोगों का एक संगठन होगा जो हिंदुत्व की बात करके हिंदू समाज में लोकप्रिय होकर अपना कुछ ताकत बढ़ाता होगा, लेकिन उसने हिंदू हित के लिए कुछ नहीं किया है। हिंदू हित की पहली शर्त है कि हिंदू धर्म को भी राज्य के द्वारा संरक्षण दिया जाए, अधिकृत रूप से, विधिक रूप से, जैसा समस्त संसार में है। इसकी मांग जो संगठन नहीं करता वो हिंदू संगठन नहीं करता।
और जो धर्माचार्य इसकी मांग नहीं करते वो हो सकता है इस विषय में जानते ही नहीं हों, सहज विश्वासी हों, अपने में मगन हों, विभोर हों। तो अगर वो मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं तो वो सर्वथा पूज्य हैं, लेकिन अगर वो धर्म के विषय में भी कुछ रुचि रखते हैं तो ये मेरी समझ से ये ठीक नहीं है कि धर्म का संरक्षण राज्य करे। इसकी मांग तो सबसे प्रधानता से करनी चाहिए। अगर भारत का राज्य भारत के धर्म को संरक्षण करता और ये मांग, ये दबाव हमारे धर्माचार्य सब मिलकर बनाएं तो गौरक्षा तो उसे करनी ही पड़ेगी। मतलब कोई कल्पना ही कैसे कर सकता है कि भारत में गौरक्षा नहीं होगी? हिम्मत कैसे कर सकता है कोई भारत में शासन करते हुए कि भारत में गौरक्षा नहीं होगी? कैसे हिम्मत कर रहे हैं? और किसी धर्माचार्य के पास कोई भी नेता आशीर्वाद कैसे ले सकता है जब तक वो संकल्प न ले, वचनबद्ध न हो कि हम गौरक्षा करेंगे और हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे? तो ये सोचना चाहिए कि इस विषय में क्या कोई प्रमाद हो रहा है। मैं तो धर्माचार्यों के चरणों में केवल निवेदन करूंगा कि इस तरह के आंदोलनों में, गौरक्षा आंदोलन, फिर राम जन्मभूमि आंदोलन, ठीक है, लगता है कि ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जड़ों को सींचना है, जैसे पत्तों को हिलाना है। आप जड़ को सींचना है या पत्तों को हिलाना है, इस विषय में निर्णय करना होगा। ये तो पत्ते हैं। गौरक्षा, राम जन्मभूमि भी उस अर्थ में पत्ता है। सनातन धर्म का संरक्षण ही राज्य का मुख्य कर्तव्य है। अगर भारत का राज्य सनातन धर्म का संरक्षण करने की घोषणा करे, जो जैसा कि संसार का प्रत्येक लोकतंत्र अपने अपने बहुसंख्यकों के रिलीजन या मजहब के संरक्षण की घोषणा करता है, तो ये समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाएंगी। राम जन्मभूमि में श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? उस पर विवाद होना लज्जा का विषय है धर्म उन लोगों के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, कि उन्होंने ये आंदोलन क्यों नहीं किया कि सनातन धर्म को भारत का राज्य संरक्षण दे, जैसा कि सारे संसार का हर लोकतंत्र अपने अपने बहुसंख्यकों के रिलीजन या मजहब को संरक्षण देता है। मूल बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अभी भी अगर प्रमादवश ये हुआ है तो अब करना चाहिए, परंतु ये हम सब का, नागरिकों में जो भी अपने को प्रबुद्ध मानते हैं, सुशिक्षित मानते हैं, सुसंस्कृत मानते हैं, अथवा धर्म कार्य के लिए समर्पित मानते हैं, अथवा धर्म कार्य के लिए जो लोग धन देने की भावना मन में रखते हैं, उन सबको सबसे अधिक इसी कार्य पर ध्यान लगाना चाहिए कि भारत का राज्य भी संसार के अन्य लोकतंत्रों की तरह भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को विधिवत अधिकृत रूप से संरक्षण प्रदान करे, क्योंकि तभी उसके लोकतंत्र कहे जाने की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। सनातन धर्म की जय हो।